नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने कल बोला था कि जो है हिंदी या रीजनिंग की क्लास में सुबह करवा दूंगा, तो दोस्तों आप लोगों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं सभी PTET वाले विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब आप लोगों के पास समय भी नहीं है क्योंकि अब 15 तारीख बहुत नजदीक आ गई है और आज 7 तारीख हो चुकी है। दोस्तों अभी भी आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोगों ने यदि पुरानी क्लासें नहीं देखी है राजस्थान जीके की तो उनको जरूर देख लेना। और अभी बहुत ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक मैराथन क्लास लगा दो राजस्थान जीके की, क्योंकि आपके प्रश्न ऐसे लग रहे हैं कि जहां से पूरे के पूरे प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं मैराथन क्लास लगाने के लिए तैयार हूं। क्या आप सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार है? तो कमेंट करके मुझे बता देना, तब तो आज शाम को जो है मैराथन क्लास का जुगाड़ कर देंगे 3-4 घंटे की। ठीक है, तो मुझे बता देना कमेंट करके। यदि आप लोग ऐसा चाहते हो तो शाम तक आपको मैराथन क्लास देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो कमेंट करना मुझे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं लगभग 400-500 क्वेश्चन आपको एक साथ करवा दूं ताकि आप अच्छे से बैठ के तैयारी कर सके और PTET में सारे के सारे प्रश्न अपनी क्लास से आ सके। मेरा ऐसा लक्ष्य है। तो आप भी बताइए आप क्या करना चाहते हो, क्या आप ऐसा ही चाहते हो? तो कमेंट करो और इस क्लास को दबा करके शेयर करो। ठीक है ना? फिर आपके लिए हिंदी रीजनिंग सबकी मैराथन क्लासें लाएंगे और शानदार क्लास इसी प्रकार चलेगी दबा करके। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आज का प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक समूह कौन सा है? तो आपको बताना है कि निम्न में से अशुद्ध भी होना चाहिए, विपरीतार्थक समूह है। बताइए तो क्या हो जाएगा जवाब? आपका पता है ये तो शुद्ध है, पक्ष का प्रतिपक्ष, स्वर्ग का नरक, आस्तिक का नास्तिक, परंतु जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है। क्या है? गलत है, यानी कि अशुद्ध विपरीतार्थक समूह है। अगला प्रश्न है, पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किसके अनेकार्थी अर्थ है? तो आपको बताना है जैसे पर्वत हो गया, रत्न हो गया, सूर्य हो गया, सर्प हो गया, वृक्ष हो गया, ये अनेकार्थी के अर्थ है। किसके अर्थ है आपको बताना है। चलिएगा, तो सभी विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा, ये किसका जवाब हो जाएगा? नग का। किसका होगा? नग का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द कौन सा नहीं है निम्न में से? बताइए। तो आपको बताए जो गिरा हुआ हो वो पतित, गोद लिया हुआ हो दत्तक, और आकाश में उड़ने वाला खग, जो जीता ना जा सके, ये यहां पर जो है शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। ठीक है, चलिएगा मित्रों अगला प्रश्न आपके लिए, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा कौन सा है? तो अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे सीधा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है फालतू की चीजें समझाने के लिए और न समझने के लिए। चलिएगा, प्रश्न है बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा अक्कल का पुतला। क्या हो जाएगा? अक्कल का पुतला आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कबहू निरामिष होए न कागा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कबहू निरामिष होए न कागा, लोकोक्ति का सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो जवाब हो जाएगा दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? बताइए। ठीक है, बताइए यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा गुरुवाज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से संधि विच्छेद कौन सा नहीं है और उसके बारे में बताओ। तो संधि विच्छेद देखो, अभी प्लस सेक भी होता है, वी प्लस सम होता है, सही है, राम प्लस अयन भी सही है। ठीक है ना, परंतु यहां पर नी प्लस चयन ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही समास विग्रह क्या हो जाएगा क्रीड़ा क्षेत्र का? तो इसका समास विग्रह हो जाएगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। ये एकदम सटीक जवाब आपका होगा। अगला प्रश्न, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है।
तो कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प हो जाएगा नीलकमल। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? नीलकमल आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नीचे, हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। जैसे नीचे, हीन, अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो यह उपसर्ग हो जाएगा मित्रों औ। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? औ उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द। विदेशी भाषा के शब्द से बना उपसर्ग कौन सा है? तो विदेशी भाषा के शब्द से बना उपसर्ग हो जाएगा हर रोज। क्या हो जाएगा? हर रोज आपका सही जवाब होगा। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, फटाफट से जवाब दीजिएगा सभी विद्यार्थी। एक मिनट, अब दिख गया एकदम। चलिएगा जवाब दीजिएगा। जवाब क्वेश्चन है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। तो आपको बताना है कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा लालिमा। क्या हो जाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है लालिमा। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। अग्नि को दर्शाने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो आपको पता है पावक भी है, कृषाणु भी है, जातवेद भी है, परंतु जो चमू होता है ये अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द समूह है दोस्तों जो कमल का क्या है? पर्यायवाची है। बताओ, इनमें से आपको बताना है जो कमल का पर्यायवाची है, सारे के सारे शब्द समूह बताओ। तो जवाब हो जाएगा आपका नलिन, तामरस, शतदल, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आह्लाद। तो दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए हिंदी की ये क्लास। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीटीटी के लिए। यदि आप और भी तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती है तो उसके लिए भी ये हिंदी काम आ जाएगी। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? तो कौन सा युग्म है इनमें जो विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? तो चलिएगा देखते हैं। सम्मुख का विमुख सही बात है, गरिमा का लगिमा सही है, राग का विराग ये भी सही है, परंतु संयोग का सुयोग ये गलत है। तो ये अपन को विकल्प जो है गलत नजर आ रहा है। अगला प्रश्न, चीर चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है। तो आपको जो चीर चीर दिख रहा है इस शब्द युग्मों का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत समय तक वस्त्र। क्या हो जाएगा? बहुत समय तक वस्त्र इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है वाक्य है। आपको बताना है जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है वाक्य है। तो क्या है वाक्य बताइए? तो जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य। जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है वाक्य है। किस प्रकार का? मिश्र वाक्य है मित्रों ये। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। तो सभी विकल्प क्या है? शुद्ध है। आपको बताना है कौन से विकल्प सारे के सारे शुद्ध है। तो ये शुद्ध अशुद्ध वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है विदुषी श्रीमती, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक नंबर के हैं दोस्तों। मैं बता रहा हूं यहां से प्रश्न हूबहू रिपीट होंगे आपके पीटीटी में, देख लेना। विश्वास नहीं है तो ये 60 क्वेश्चन आज लिख के देख लो, याद कर लो इनको अच्छे से, और आप जब पेपर दे के आओगे तब पता चलेगा कि सच में ही जो सर ने बोला था वो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आए हैं। और राजस्थान जीके की तो मैं बता रहा हूं आपको गारंटी के साथ कि जो है 90% क्वेश्चन अपनी क्लास में से आने वाले हैं। तो अच्छे से आप जो है पढ़ाई करो। बस आपके पास बहुत कम समय है और बहुत कम समय में आपको अच्छा पढ़ना है, कम पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कहीं बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठ गए, कुछ याद हो नहीं रहा,
पता नहीं क्या चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना। चलिएगा अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो अशुद्ध वाक्य है, जया एक बुद्धिमान बालिका है। ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि आपको जो 3 वाक्य दिख रहे हैं, जैसे वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये भी सही है। हाथी पर होदा रख रख दो, ये भी सही है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ये भी सही है। चलिएगा अगला प्रश्न, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, आंखों में रगड़ना। क्या हो जाएगा? आंखों में रगड़ना, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर, तो किस भाषा इकाई को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों इसके आगे का आप प्रश्न आराम से बता सकते हो, बहुत ही आसान है। तो आपको पता है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर क्या बदल जाती है? तो आपको याद रखना है बोली। तो ऐसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड है। निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है। क्या आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो? तो अभी जो है इसकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, और मेरे मोबाइल नंबर है, यदि मैं पीडीएफ नहीं दूं तो यहां पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। यदि मैं पीडीएफ नहीं दूं तो आपको टेलीग्राम पे, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नंबर फिर से नोट कर लो, 80 58 59 87 08, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा मोबाइल नंबर, चिंता मत करो, है ना। चलिएगा टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसकी पीडीएफ पक्का मिल जाएगी। प्रश्न है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा दधि दूध, जो क्या है यहाँ पर अशुद्ध युग्म है। जबकि ईसु ईख सही है, इला इलायची ये भी सही है, अज्ञानी अनजाना ये भी सही है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, उसने लड़ाई की वाक्य में काल भेद है। उसने लड़ाई की वाक्य में काल भेद क्या है? तो जवाब हो जाएगा आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है बनारसी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं, जबकि एकता, बैठक, बचपन ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि, ताकि अंडरलाइन कर रखा है, उसका प्रतियोगी परीक्षा में क्या हो जाए? चयन हो जाए। तो जो रेखांकित पद है वो किस चीज का बोधक करवा रहा है, आपको ये बताना है। चलो बताओ। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं, जो यहां पर लिखा हुआ है ताकि, ये बोध करा रहा है कि उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। क्या? उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। नेक्स्ट प्रश्न, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन का प्रयोग हुआ है। तो गुरुजी आ रहे हैं, तो इस वाक्य में किस प्रकार के वाक्य का, किस प्रकार के वचन का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। चलिएगा तो जवाब हो जाएगा आप सभी का, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको पता है लेखिका भी स्त्री बोधक है, बहनोई भी है, पड़ोसिन भी है, परंतु भवदीय नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची, मतलब आपको 4 जो आप समूह दे रखे हैं, इनमें से 3 समूह क्या है? सही सही है, और 1 समूह गलत दे रखा है, उसको ढूंढना है अपन को। तो जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है, और तीनों ऑप्शन क्या है? अपने सटीक जवाब है। तो दोस्तों 30 प्रश्न तो हो गए, 30 प्रश्न और बच गए, ठीक है। तो आप अच्छे से क्लास को लगाओ, मैं बता रहा हूं यहां से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा। आप इस क्लास को ध्यान पूर्वक ले लीजिएगा, ठीक है ना। बाद में पछतावा से क्या मतलब है, अभी जो है अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। करें शुरू। ये रहे 30% फिर से इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से
किस विकल्प के शब्द का अर्थ जो है सही नहीं है? चलिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा सभी विद्यार्थी फटाफट। तो सही नहीं है, आपको पता है डीठ दृष्टि ये सब सही है, परंतु जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है ये जो है शब्द का अर्थ जो है सही नहीं है। ढीठ मतलब दृष्टि, निर्जर मतलब देवता, दीप हाथी, ये जो विकल्प शब्द जो है अर्थ जो है इनका सही है, जबकि ये जो पीक कोयल ये गलत है। ठीक है, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा मुर्मूषा। क्या हो जाएगा? मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो मुर्मूषा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए। जो अत्यंत कष्ट से क्या किया जा सके, निवारित किया जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा दुर्निवार। क्या हो जाएगा? दुर्निवार आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है? तो हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा कर्ता कर्म क्रिया, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? आपको बताना है इसमें किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है। तो जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य है इसमें। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। चलो बताओ फटाफट। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। तो रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है, तो यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। कौन से विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? सारे के सारे जो शब्द है ये एकदम सही है। अंत्याक्षरी, अपराहन, श्रृंगार, ये सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। तो सभी के सभी जो विकल्प के सब शब्द है वह क्या है? शुद्ध है। तो बताओ। तो जवाब जाएगा महात्म्य, और ये आपका जो है सही हो जाएगा। चलिएगा अब थोड़ा सा जूम कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। चलिएगा अब दिख गया। चलिए कमेंट करके बता दो अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को। चलिएगा मित्रों, प्रश्न है आपके लिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलिएगा प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। बताइए। क्या हो जाएगा जवाब? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 3 एकदम सटीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो शुद्ध है? तो शुद्ध हो जाएगा कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य जो अनावश्यक शब्द युग्म के कारण अशुद्ध है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा अपना वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, ये क्या है? अशुद्ध है। जबकि और सारे सारे शुद्ध है, जैसे कि रात भर गधे भौंकते रहे, मीरा एक प्रसिद्ध कवि है, आज हवा ठंडी चल रही है, ये और सब सही है। अगला प्रश्न, सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? तो सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत है जो उपयुक्त है? तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? नेकी का बदला बदी। क्या हो जाएगा? नेकी का बदला बदी, ये जो है उपयुक्त कहावत है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? कौन सी कहावत उपयुक्त है? तो जवाब हो जाएगा हाथ सुमिरनी बगल कतरनी,
हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? समान भाव रखना, समान भाव रखना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पितृक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो पितृक्ति शब्द में कौन सी संधि होगी आपको बताना है, तो यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। अगला बताना है आपको, इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यण संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं है ये पूछा है, तो थोड़ा दोनों चीजों में ध्यान दिया करो। पीछे नहीं लिखा है या है लिखा है, थोड़ा यहां ध्यान दोगे तो 1 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो बताइए, महोदया, महोदय आपका सही जवाब हो जाएगा। यण संधि जो ये क्या है? गलत है। तो ये यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, सच्चिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है? तो सच्चिता जो नंद है शब्द लिखा हुआ है, इसमें कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। चलिएगा अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है ज्योतिर्लिंग में। ज्योतिर्लिंग में व्यंजन संधि नहीं है, जबकि उल्लंघन में भी है, वागीश में भी है, संसार में भी है। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कौन सा समास? कर्मधारय। तो दोनों जगह आप अंडरलाइन कर लिया करो पेपर में, कर्मधारय और फिर लिखा हुआ है नहीं है। तो कर्मधारय समास नहीं है, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा नीलोत्पल। ठीक है, नीलोत्पल। इसमें जो है कर्मधारय समास नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्राप्तोदक में कौन सा समास है? प्राप्तोदक में कौन सा समास है? तो जवाब हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? दोस्तों आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ में जब टेलीग्राम पे दूंगा अपने जो स्टडी IQ अकेडमी है इसी पे, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, और भी अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और मैं जूम कर रखा है बढ़िया तरीके से, तो आपको दिख रहा है अच्छे से मेरे हिसाब से। ठीक है ना, थोड़ा सेटिंग में जाके क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ा दिख जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास है? तो जवाब क्या हो जाएगा? पदच्युत देश निकाला। ये क्या है? सभी शब्द क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा अनुवर। क्या हो जाएगा? अनुवर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? तो गलत प्रयोग हुआ है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा अभियांतर। क्या हो जाएगा? अभियांतर एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताना है इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये जवाब हो जाएगा लुटेरा। लुटेरा में कोई विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में मूल शब्द कृत्य क्र नहीं है? सॉरी दोस्तों, इनमें से किस शब्द में मूल शब्द क्र नहीं है? बताना है आपको। मूल शब्द क्र नहीं है वह बताना है। तो जवाब क्या हो जाएगा? कृष्ण। तो कृष्ण में जो क्र जो है मूल शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? पर्यायवाची नहीं है। बताइए इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? पर्यायवाची नहीं है। तो क्या हो जाएगा जवाब? पटु, निपुण, दबंग। इसमें सभी शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही के पर्यायवाची नहीं है? तो मही के पर्यायवाची कौन से नहीं है आपको बताना है, कौन से विकल्प में नहीं है। तो जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। इसमें मही के पर्यायवाची नहीं है सभी शब्द। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? गलत विलोम शब्द आपको ढूंढना है। आपको पता है उचित का अनुचित होता है, अपकार का उपकार होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, परंतु ऑप्शन नंबर ए गलत दे रखा है। इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? बताओ।
तो आपको पता है सृष्टि का प्रलय, ह्रस्व का दीर्घ, वृद्धि का ह्रास, परंतु पुष्टि का अष्ट नहीं होता। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो शब्द का सही अर्थ नहीं है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए कृषाणु, किसान। ये जो है सही अर्थ नहीं है, जबकि यहां पर और सारा सही है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको जो 60 प्रश्न मैंने करवाए आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट करके फटाफट से बता दो। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए मोबाइल नंबर की बात है तो मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूं, आप इनको जो है अब कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। सभी के सभी विद्यार्थी नंबर होंगे 80 58 59 8708। ठीक है ना, आप किसी भी समय व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको कोई भी समस्या, देखो नोट्स वगैरह तो है नहीं अपने पास, जो पीडीएफ है आज की ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मान लो मैं भूल जाऊं तो और मुझे याद दिला देना ना, मैं नहीं डालू तो बोल देना कि सर पीडीएफ नहीं डाली, ठीक है ना, तो बता देना मुझे, मैं डाल दूंगा। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जितना भी आप लोगों से हो सके। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, यदि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की या फिर किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी जो रेगुलर क्लास चलती है शाम को 7 बजे उसे लेना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।